हेलो स्टूडेंट, आपका आरसीबी एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं स्टूडेंट को इनपुट पढ़ाऊंगा। इससे पहले भी मैं एक वीडियो में इनपुट पढ़ा चुका हूं, लेकिन वो वीडियो लास्ट टाइम स्टूडेंट का जब पूरा हो गया था तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब से क्रप्ट हो गया था। तो हमारी रिकॉर्डेबल क्लास यहाँ पर रहेगी ताकि वो दोबारा से कर सके। और साथ में हम क्या करें, इस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं और भी बेटर तरीके से इजी लैंग्वेज में इसको रिवाइज करते हैं। साथ में ये हमारा यूट्यूब पर सेव रहेगा, इसलिए इसका जो शुरू का जो सेशन रहेगा वो रिवाइज मतलब आपका रिवीजन होगा, क्योंकि इससे पहले का इनपुट का वीडियो कंप्लीट होने के बाद टेक्निकल इश्यू के कारण डिस्टर्ब हो गया था और यूट्यूब से ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया था, एरर जनरेट हो गया था उस वीडियो के लिए। ठीक है, तो हम इसको दोबारा बना लेते हैं और दोबारा अच्छे से समझते हैं कि इनपुट क्या है। और जिन्होंने उस वीडियो में तैयारी की थी आज वो सारे आंसर खुद बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, हम देखते हैं इनपुट। कंप्यूटर हार्डवेयर द्वारा अपने अंदर डेटा को इनपुट करता है, अपने अंदर डेटा को इनपुट करता है, प्रोसेस करता है और उसका परिणाम हमें आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। उसे इनपुट कहा जाता है, उसे इनपुट कहा जाता है। आप सभी इसे नोट करो, सभी स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन को नोट करो। हाँ भी देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर द्वारा अपने अंदर डेटा को इनपुट करता है, प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट हमें प्रदर्शित करता है। ये हमारी एक डेफिनेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास एक सीपीयू है, सीपीयू के अंदर डेटा भेजने के लिए हम कुछ हार्डवेयर का यूज करते हैं। तो हार्डवेयर का यूज करने के लिए कीबोर्ड का यूज करते हैं। हमारा ये कीबोर्ड है, इसके द्वारा सीपीयू में डेटा जाएगा। और हमारे पास एक माउस है, इसके द्वारा भी सीपीयू में डेटा जाएगा। और इन सब का सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करता है। बिल्कुल, सीपीयू क्या करता है स्टूडेंट, इसका प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद स्टूडेंट हमें इसका रिजल्ट किस पे मिलता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे मिलता है, जिसको आउटपुट कहते हैं। मतलब स्टूडेंट हमारा जो कीबोर्ड है वो क्या है, इनपुट है, जो सीपीयू में डेटा अंदर स्टोर करते हैं। हमारा माउस भी है, उसके अंदर हम क्लिक करते हैं तो हमें ये पॉइंटर का निशान शो होता है। हमें एक साइड से दूसरी साइड माउस को लेके जाते हैं तो हमें ये जो ये पॉइंटर है एक साइड से दूसरी साइड मूवमेंट करता है। तो ये भी हमारा स्टूडेंट क्या है, ये भी हमारा क्या है, इनपुट है। और इन सब का रिजल्ट डायरेक्ट कभी भी मॉनिटर स्क्रीन पे स्टूडेंट नहीं आता है। सबसे पहले वो किस में जाता है स्टूडेंट, सीपीयू में जाता है। जैसे ही वो सीपीयू में जाता है तो इस पे क्या होता है, प्रोसेस होता है, इस पे एक प्रोसेस होता है। और उसके बाद हमें इसका क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो सिंपल वे में देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से और माउस से इनपुट का काम करते हैं, जो किस में जाएगा, सीपीयू में। जिस सीपीयू को क्या बोला जाता है, सीपीयू क्या बोला जाता है, प्रोसेस। सीपीयू प्रोसेस करता है और उस प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आउटपुट कहते हैं। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये हमारी जो डेफिनेशन है बहुत ही इजी है, आपको समझ आई होगी।
अच्छे से नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको इसके बारे में और अच्छा करवाया जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्टार्ट करते हैं। पहले आप सभी इसका डायग्राम बना लोगे और इसे नोट कर लोगे। तो डायग्राम बनाने के लिए हम इसका दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं, सब नोट्स बना लोगे। कंपटीशन क्लासों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ये हमारा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, और ये हमारा प्रोसेस है सीपीयू, और सीपीयू के अंदर हम इनपुट देने के लिए किसका यूज करते हैं, कीबोर्ड का। तो ये हमारा इनपुट डिवाइस है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। एक और बना लेते हैं माउस। ये हमारा हो गया इनपुट प्रोसेस आउटपुट। नोट करो। हम स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं इनपुट में। तो इनपुट में सबसे पहली हेडिंग हम किसकी लगा लें, कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड के बारे में और माउस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ये दो डिवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। बाकी अदर से हार्डवेयर और भी इनपुट के लिए जोड़े जाते हैं, जैसे स्कैनर है, ठीक है। तो ये स्कैनर है, ये भी एक फोटो या इमेज को कंप्यूटर में इनपुट करता है और उसका आउटपुट देता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस जो रेगुलर रहते हैं कंप्यूटर में, रेगुलरिटी जिनकी है, वो कीबोर्ड और माउस के। इनके बारे में हमें डीपली पता होना चाहिए सबसे ज्यादा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम इनपुट में हेडिंग लगाते हैं स्टूडेंट, हम इनपुट में हेडिंग लगाते हैं कीबोर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा अंदर भेजता है, जो किसी सीपीयू में डेटा अंदर स्टोर करता है। सबसे पहले इसको किसने बनाया था, ये हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले कीबोर्ड को किसने बनाया था, वो हम जानते हैं। एक क्रिस्टोफर नामक वैज्ञानिक ने, क्रिस्टोफर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। कि कीबोर्ड सबसे पहले किसने बनाया था, क्रिस्टोफर नामक वैज्ञानिक ने कीबोर्ड को बनाया था, ठीक है। क्रिस्टोफर नामक वैज्ञानिक थे। इनको और क्या कहा जाता है, क्रिस्टोफर लैंथम भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि इन्होंने जब ये कीबोर्ड बनाया, ठीक है स्टूडेंट, जब इन्होंने कीबोर्ड बनाया तो उसका ईयर क्या था, ये बात हमें पता होनी चाहिए। इन्होंने ये कीबोर्ड कौन सी ईस्वी में बनाया, इन्होंने 1868 में बनाया था इस कीबोर्ड को। और इनके द्वारा बनाए गए कीबोर्ड को क्या कहा जाता था, QWERTY कीबोर्ड कहा जाता था। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया, क्रिस्टोफर ने बनाया। क्रिस्टोफर लैंथम इनका नेम था, ठीक है। और 1868 ईस्वी में बनाया। और इनके बनाए हुए कीबोर्ड को क्या कहा जाता था, QWERTY कहा जाता था। एक बात और बता दें, इन्हें टाइपराइटर ऑफ फादर भी कहा जाता है, कि टाइपराइटर मशीन के फादर कौन है, क्रिस्टोफर है। और सबसे पहले जो इन्होंने कीबोर्ड बनाया था वो उसका क्या नाम था, ABCDE, पहला ये इसका नेम था। नेक्स्ट, क्रिस्टोफर ने इसे किस जनरेशन में लॉन्च किया था, किसी स्टूडेंट को पता हो, मैंने पढ़ाया भी था कि क्रिस्टोफर ने इसे कौन सी पीढ़ी में या किस जनरेशन में लॉन्च किया था। तो इसको लॉन्च किया था वो स्टूडेंट की थर्ड जनरेशन। कंप्यूटर की जब थर्ड जनरेशन आ गई थी तब ये कंप्यूटर के लिए उपयोगी हो गए थे, ठीक है। उससे पहले ये टाइपराइटर मशीन के रूप में कीबोर्ड काम में लिया जाता, जो कि आपको तहसील या कोई डिपार्टमेंट में
जैसे हम बात करें तहसील डिपार्टमेंट हो गया या जहाँ टाइपराइटर सबसे ज्यादा टाइप का काम होता है, न्यूज़पेपर का काम होता था, वहां पर ज्यादातर ये टाइपराइटर मशीन ही होती थी पहले। और धीरे धीरे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की जब थर्ड जनरेशन आ गई थी, हम जनरेशन पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन से लेके 5 जनरेशन तक पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। जब कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन आई थी तब क्रिस्टोफर ने ये लॉन्च किया था, ठीक है, और कंप्यूटर के लिए ये उपयोगी हो गया। सबसे पहले इन्होंने जो लॉन्च किया था वो कीबोर्ड किस टाइप का था, जिसमें सारे अल्फाबेट एक सीरीज में थे, एक लाइन में थे, मतलब जो एबीसीडी कंप्यूटर पे स्टूडेंट लिखी हुई थी वो एक लाइन में थी, इस तरीके से। और उसके बाद जो कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड लॉन्च हुआ तो उसके अंदर अल्फाबेट आगे पीछे थे। क्यों आगे पीछे थे? क्योंकि इन वर्ड का यूज करके कीबोर्ड पे जब ये वर्ड बनाएंगे एक लाइन में तो इससे हमारी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही थी, ठीक है, हमारी स्पीड नहीं आ रही थी, ठीक है, मतलब कम से कम एक मिनट में 60, 58 या 45 ये वाली जो स्पीड है एक मिनट में इतने वर्ड लिखने की नहीं आ रही थी, ठीक है, और अधिक मेहनत करने के बावजूद भी इसके ऊपर स्पीड बनाना इम्पॉसिबल हो गया। तब इसके अल्फाबेट को उसके अकॉर्डिंग सेट किया गया ताकि स्पीड बढ़ सके, कि ऐसा क्या सिस्टम लगाया जाए जिससे स्पीड बढ़ सके। तो उन्होंने इसके अल्फाबेट को वैसे ही अरेंज किया जिससे कि हमारी स्पीड इंक्रीज हो, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसको अरेंज किया। तो ये हमारा स्टूडेंट कीबोर्ड के बारे में हिस्ट्री थी, ठीक है, ये कीबोर्ड की हिस्ट्री है जो हमने जान ली है। अब हम कीबोर्ड के बारे में जो मैंने पहले की क्लास में आपको पढ़ाया था वो पढ़ते हैं, इसकी फंक्शन की के बारे में। तो पहले आप नोट करो। हाँ स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? स्टैंडर्ड कीबोर्ड जितने भी आते हैं उनके अंदर 101 से लेकर 104 तक की वाले आजकल कीबोर्ड आते हैं, ज्यादा परफेक्ट 104 को माना गया है, ठीक है। एग्जाम में इसे ध्यान दोगे 104 का ही सबसे ज्यादा आता है, ठीक है, लेकिन रियलिटी में 101 भी कई कुछ बुक्स में डाउटफुल हमें कर देता है, लेकिन एक कीबोर्ड में कितनी कीज होती है? 104 होती है, ठीक है। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि कीबोर्ड कितने भागों में विभाजित किया गया है। कीबोर्ड कितने भागों में विभाजित किया गया, तो आप क्या लिखोगे? 4। कितने भागों में? 4 भागों में इसे विभाजित किया गया। वो भाग कौन कौन से हैं? जिन भागों में इसको विभाजित किया गया वो भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज, हाँ स्टूडेंट कमेंट में बताओ आपने क्लास अटेंड की हुई है। न्यूमेरिक कीज, और 4 नंबर कमेंट में बताओगे कौन सा पार्ट है 4 नंबर में? स्पेशल कीज। कीबोर्ड को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। हम कीबोर्ड के डिजाइन से समझेंगे कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कीबोर्ड के ऊपर F1 से लेके F12 तक कीज होती हैं, ठीक है। कीबोर्ड पे F1 से लेके F12 तक की होती है, मतलब F1 से लेके F12 तक कीज होती है। इनका अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग यूज है, लेकिन कंप्यूटर में इनका क्या यूज है वो हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज कौन सी होती है। आप कभी भी देखना एक लाइन के अंदर कीबोर्ड पे 0 से लेके 9 तक डिजिट होती है, एक लाइन में होती है, ठीक है, ऊपर ही ऊपर। इसके नीचे ही होती है ये F12 की के बाद ये की उसके नीचे होती है, और उसके बाद A से लेके Z तक अल्फाबेट होते हैं और बड़े अल्फाबेट भी इसके अंदर होते हैं, और साथ में अल्फा हो गए हमारे। अब इसमें न्यूमेरिक भी हो गया और कुछ इसके अंदर हमारे सिंबल भी होते हैं, न्यूमेरिक सिंबल भी होते हैं। अब बात आती है कि न्यूमेरिक कीज कौन सी होती है। फिर कीबोर्ड पे आप देखना जो हमारा राइट पार्ट है, इधर का कीबोर्ड इस तरीके से होता है,
इसके ऊपर इधर का एक भाग होता है जो बिल्कुल 0 से स्टार्ट होकर हमारा 9 तक होता है, ठीक है। इधर का भाग जो हमारा कौन सा होता है, न्यूमेरिक पार्ट होता है, ये 0 से लेके 9 तक होता है, जो एक साइड में होता है। अब बात आती है कि स्पेशल कीज कौन सी होती है। हाँ स्टूडेंट, आप ये बताओ कि स्पेशल की कौन सी होती है, आपको बता देते हैं। आप थोड़ा सा कीबोर्ड में यहाँ देखना, कुछ अलग से बटन होते हैं, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट, इस तरीके के अलग से बटन होते हैं, ठीक है। उन सभी को क्या कहा जाता है, स्पेशल की कहा जाता है, जिसके अंदर डिलीट बटन भी होता है, पेज अप, पेज डाउन का भी होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे इसके ऊपर क्या होती है, कीज होती हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड 4 भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में, 4 भागों में कीबोर्ड विभाजित होता है, ठीक है। कौन कौन से भाग होते हैं, जो हमारे इस तरीके के हैं। पहला भाग, ठीक है, फंक्शन कीज का। दूसरा भाग हमारा अल्फान्यूमेरिक का। तीसरा भाग न्यूमेरिक का। चौथा भाग स्पेशल की का, ठीक है। आप सभी से नोट करो। हाँ स्टूडेंट, अब हम कीबोर्ड की थोड़ी रूपरेखा बना लेते हैं। हमारा कीबोर्ड इस तरीके का होता है, हमारा कीबोर्ड इस तरीके का होता है। इसके ऊपर ये जो कीज होती हैं, ये हमारी कौन सी कीज होती है स्टूडेंट, ये हमारी स्पेशल की होती है, स्पेशल की होती है। और हमारे यहां पर बात करें स्टूडेंट, यहां पर एक आपने अलग से थोड़ा पेज देखा होगा, जो 0 से लेकर 9 तक होता है, ये हमारा कौन सा भाग हो जाएगा, न्यूमेरिक भाग होगा। ये हमारा न्यूमेरिक भाग होगा, जो न्यूमेरिक कीज होती हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर ऊपर की लाइन, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ESC बटन होता है। मान लो कंप्यूटर हैंग हो जाए तो कुछ भी प्रोग्राम या विंडो से बाहर या क्लोज करने के लिए इस बटन का यूज करते हैं। और यहीं से थोड़ा सा दूर F1 से लेके F12 तक ये कीज होती है, ठीक है। और उसके बाद ये जो कीज होती हैं, ये कौन सी कीज होती है स्टूडेंट, फंक्शन कीज होती है। और उसके बाद ये वाला भाग स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर सिंबल भी होते हैं और साथ में 1 से लेके 9 और लास्ट में 0 तक काउंटिंग होती है। और उसके बाद हमारा अल्फाबेट भाग शुरू हो जाता है, जो हमारा इस तरीके से होता है, जिसके अंदर हमारे पास A S D F, ठीक है, और Q W E R T Y, इस तरीके से हमारा कीबोर्ड स्टार्ट हो जाता है। जिसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इसे इस पूरे बॉक्स में, इस पूरे बॉक्स को, इस बॉक्स में जितने बटन हैं इनको अल्फा न्यूमेरिक कीज कहा जाता है, इसे अल्फा न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे फंक्शन कीज की, और उसके बाद हम बात कर रहे थे अल्फा न्यूमेरिक की, और उसके बाद हम बात कर रहे थे न्यूमेरिक कीज की, और उसके बाद हम बात कर रहे थे स्पेशल कीज की। और इनको शॉर्टकट याद करने के लिए कौन सी ट्रिक है कि हम कीबोर्ड के फैन हैं, मतलब फैंस, हम कीबोर्ड के फैन हैं। इसका इसका और इसका हमारा अलग अलग हो जाएगा, फंक्शन कीज, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक और स्पेशल कीज। नेक्स्ट, ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड में जो कीज होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसकी हेडिंग लगा लेते हैं, फंक्शन कीज, ठीक है स्टूडेंट, इसकी हेडिंग लगा लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें F1, सबसे पहले फंक्शन कीज की बात करें, F1, ठीक है, किसके लिए स्टूडेंट यूज होता है, हेल्प यूज, मतलब हेल्प, मान लो हम कोई सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, हमें
कोई ऑप्शन ऐसा है जो हमें नहीं आ रहा है या हमें सॉफ्टवेयर को चलाना नहीं आ रहा है, तो आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर, हर सभी सॉफ्टवेयरों के अंदर आप कहीं पर भी कभी भी F1 प्रेस कर देते हैं तो आपको उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्या होता है, हेल्प मिल जाती है, थ्योरी मिल जाती है कि इसको यूज कैसे करना है। और उसके बाद हम बात करें स्टूडेंट F2 की, F2 की बात करें, आप सभी ने क्लास अटेंड की, जो आप रिप्लाई दे सकते हैं, बताओ इसका किस लिए यूज होता है F2? रीनेम फाइल एंड फोल्डर के लिए। कंप्यूटर में मान लो ये हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है, ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है, इस कंप्यूटर स्क्रीन पे हमारे पास यहाँ पे कोई फाइल है, उसका नेम कोई ABC है। हमने क्या किया, इसके ऊपर माउस से क्लिक किया, क्लिक करते ही हमने कीबोर्ड से ये बटन प्रेस कर दिया F2, तो यहाँ पर ये नेम एडिट हो जाएगा। आप यहाँ पर अपना कोई नेम लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ RCB, ठीक है। तो आप अपना कोई भी नया नेम लिखने के लिए F2 कीबोर्ड से प्रेस करें। उसके बाद F3 किसके लिए, मान लो आपकी कंप्यूटर विंडो, ठीक है, आपने कंप्यूटर ऑन कर लिया, यहां पर माय कंप्यूटर का ऑप्शन होता है, आप जैसे ही इस पे माउस से क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरी विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। हम विंडो बना लेते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन की पूरी विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपके सामने डिवाइस बने आ जाएंगे, C ड्राइव बने आ जाएंगे, E और F। आपने इसके अंदर कोई भी ऑन कर लिया F, जैसे ही आपने F को ऑन किया कि माउस से, तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी, आपके सामने कुछ फोल्डर बने आ जाएंगे। आपने फिर किसी फोल्डर पे क्लिक कर दिया, आपके सामने बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी सॉन्ग की। मान लो आपने सॉन्ग पे क्लिक कर दिया, आपके पास सॉन्ग आ गए। अब आपके सामने क्या हुआ कि आपको अपना जो फेवरेट सॉन्ग है वो नहीं मिल रहा, तो आप क्या करोगे, F3 सर्च के लिए, सर्च के लिए जैसे F3 प्रेस करोगे, आपके सामने यहां पर एक बॉक्स होगा जो अपने आप ओपन हो जाएगा, और यहां पे आप क्या करोगे, उस सॉन्ग का नेम लिख दोगे, उस सॉन्ग का नेम लिख दोगे, ठीक है। जैसे आप नेम लिखोगे वो सॉन्ग आपके डिस्प्ले पे आ जाएगा। तो F3 का यूज किस लिए किया जाता है स्टूडेंट, सर्च के लिए किया जाता है। F4 इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए मान लो यहां पर एक ई का सिंबल होता है, इंटरनेट चलाने के लिए इसका यूज होता है। पहले आप सभी ध्यान से देखोगे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाने के लिए यूज होता है। आपने माउस से इसके ऊपर स्टूडेंट क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन हो गई, यहां पर देखेंगे आप, यहां पर www.google.com लिखते हैं, www.google.com, ठीक है। आपके सामने यहां पर गूगल ओपन हो जाता है। जैसे गूगल ओपन होगा स्टूडेंट, उसके बाद आप क्या करोगे कि आपने याहू ओपन करना है, तो ज्यादातर आप क्या करेंगे, माउस से क्लिक करेंगे, यहां पर कर्सर का निशान आ जाएगा, आप यहां पर F4 क्लिक कर सकते हो। F4 जैसे ही क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक यहां पर कर्सर आ जाएगा और आप इसे काट कर क्या लिख सकते हो, याहू लिख सकते हो। आप इसे बैक स्पेस से काट दोगे और यहां पर लिख दोगे www.yahoo.com, मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए, एड्रेस के लिए, मतलब जो यहां पर एड्रेस लिखा होता है yahoo.com, google.com, उन सभी के लिए इसका यूज किया जाता है F4 कीज का। हाँ, इसका यूज और भी होता है, अगर आप Alt प्लस F4 कर दोगे, Alt प्लस F4 कर दोगे, तो ये जो प्रोग्राम चल रहा है आपको यहां से क्लोज करने की जरूरत नहीं है। माउस से Alt प्लस F4 बटन दबा दोगे, कोई प्रोग्राम जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्लोज हो जाएगा। प्रोग्राम क्लोज के लिए वो प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। उसके बाद F5 का क्या यूज है, हम कंप्यूटर चलाते हैं, हमारा कंप्यूटर किसी वजह से हैंग हो जाता है,
हमारा कंप्यूटर हीट हो जाता है, तो हमारे कंप्यूटर की वर्किंग स्लो हो जाती है, तो हम F5 बटन से कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं, जिससे कंप्यूटर की स्पीड वापस मेंटेन हो जाती है। रिफ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। आप सभी से नोट करोगे। हम नेक्स्ट देखते हैं। हम स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं। F6, इसका क्या यूज है? F6 के बारे में देखते हैं। MS वर्ड, हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करके अब जो हम सॉफ्टवेयर ऑन कर लेते हैं, जो हमारा MS वर्ड है। हमने MS वर्ड, जिन्होंने स्टूडेंट ने RSAT की हुई है वो MS वर्ड के बारे में जानते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है? स्टार्ट बटन है। इस स्टार्ट बटन पे हम क्या कर देंगे? क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक लिस्ट आएगी, उस लिस्ट के अंदर MS वर्ड दिया होगा। हम क्या करेंगे? उसको क्लिक कर लेंगे स्टूडेंट। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाती है। हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी MS वर्ड की, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि इसका यूज क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं MS वर्ड। MS वर्ड में मेनू बार ओपन करना। MS वर्ड में मेनू बार को ओपन करना। MS वर्ड है, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। फाइल का होता है और यहीं पे हमारे पास फाइल, होम, ठीक है, इस तरीके से इंसर्ट, इस तरीके के ऑप्शन हमारे पास होते हैं। हमारे पास इस तरीके के स्टूडेंट काफी ऑप्शन होते हैं। अब हम देखते हैं F6 को प्रेस कर लिया क्या होगा। हमारे पास कुछ टूल भी बने होते हैं यहाँ पर, ठीक है। मेनू बार में कुछ टूल बने होते हैं, जैसे कि फॉन्ट के लिए यहाँ पे साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट का नाम होता है, जैसे हम जो भी वर्ड लिखते हैं उसको फॉन्ट कहते हैं। इसका मैं स्टाइल थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसका और बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसका नाम होता है, जैसे इसका नाम लिख देता हूँ, एरियल टाइप का ये फॉन्ट है। और इसका साइज मैंने कितना कर दिया स्टूडेंट? 76 कर दिया है, ठीक है। तो ये जो है ये कैसे एडिट हुआ, ये मेनू कैसे एडिट हुआ? ये F6 से होता है। मतलब MS वर्ड में मेनू बार को ओपन करने के लिए F6 बटन का यूज किया जाता है। MS वर्ड में मेनू बार को ओपन करने के लिए इस बटन का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो लिखा होता है उसको फॉन्ट कहते हैं। ये जो वर्ड मैं लिखता हूँ इनको फॉन्ट कहते हैं। और मैंने जब इसको बदला, F7 प्रेस किया, मैं इनका साइज 30 कर सकता हूं, 40 कर सकता हूं और 76 या 75 कर सकता हूं, ठीक है। तो इसको ओपन करने के लिए F6 का यूज किया जाता है। अब देखते हैं F7 का क्या यूज है। MS वर्ड में ग्रामर, मतलब यहां पर आपने पेरा लिखा कोई, मोहन इज गुड बॉय, आपने यहां पर एक पेरा लिखा और यहां पर आपसे कोई ग्रामर मिस्टेक हो गई, मैं कर लेता हूं एक मिस्टेक, यहां पर यू लगा देता हूं। ग्रामर शुद्ध हिंदी में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वर्तनी त्रुटि को दूर करना। इस बटन का प्रयोग करने से स्टूडेंट, आपसे कोई मिस्टेक हुई है, ये वहां पहुंचेगा और बताएगा कि यहां पर क्या आएगा और इस मिस्टेक को क्या करेगा, ये दूर करेगा, ठीक है। तो ग्रामर एरर को दूर करने के लिए या ग्रामर जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए, व्याकरण जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए स्टूडेंट F7 का यूज किया जाता है। अब देखते हैं F8
F8 इसका सिंबल कैसा बना दें, ठीक है, ऐसा बना देते हैं, इसको बोलते हैं रिबूट। अब इसको ऐसा क्यों बनाया, ये याद रह जाएगा, री इतना लिखा और हमने इस सिंबल को बनाया, ये बन गया रिबूट, ठीक है। कंप्यूटर को रिबूट करना मतलब रीस्टार्ट करना, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना बूटिंग होती है, ठीक है। कंप्यूटर जैसे हम स्टार्ट करते हैं, विंडो प्रोग्राम ओपन होता है, हमारी विंडो खराब हो गई, विंडो कौन, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 11, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब ये खराब हो जाते हैं तो पेन ड्राइव से या सीडी से इनको कंप्यूटर को बंद करके जब स्टार्ट किया जाता है तो ये सीडी को क्या करता है, बूट करता है। जब कंप्यूटर बूट करता है सिस्टम को, हमारा सिस्टम हो गया खराब, हमारी कंप्यूटर की विंडो हो गई खराब, ठीक है। तो हम पेन ड्राइव का यूज करेंगे, उसमें हमारी विंडो है, मान लेते हैं विंडो 7 है, हम सीपीयू से अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद यहां पर एक रीस्टार्ट का बटन होता है, एक ओपन का होता है और एक रीस्टार्ट का होता है। हम इस बटन को क्लिक कर देंगे, पहले कंप्यूटर को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद इस बटन को प्रेस करेंगे, कंप्यूटर एक साथ एक झटके के साथ बंद होगा। और कभी कभी कंप्यूटर को बंद क्यों करना पड़ता है, मान लो कंप्यूटर हैंग हो गया और काफी देर से हैंग है, तो हम रीस्टार्ट बटन से उसको साइलेंटली एक झटके से रीस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो एरर दूर हो जाए। जैसे ही कंप्यूटर पे ये क्लिक करेंगे, हमारा पेन ड्राइव अटैच है, कंप्यूटर में यहाँ एक निशान आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी विंडो डिस्टर्ब है, इसलिए विंडो तो चल नहीं रही, इसलिए वो पेन ड्राइव जो होगी वो अपनी फाइल और कंटेंट को यहाँ पर डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगी। तो इसका मतलब हमारा कंप्यूटर क्या हो गया, रिबूट हो गया, ठीक है। जैसे ही रिस्टार्ट हुआ, उसको कुछ कंटेंट मिले, उन कंटेंट को हम फॉलो करेंगे, ओके करेंगे, यस करेंगे और हमारी विंडो को इंस्टॉलेशन कर लेंगे। जैसे कंप्यूटर की विंडो कंप्लीट हो जाती है, हमारी स्क्रीन पे आइकन आने स्टार्ट हो जाते हैं माई कंप्यूटर का, और थोड़े बहुत अलग से फंक्शन आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो यहाँ पे छोटे छोटे डायग्राम होते हैं, स्टूडेंट उनको आइकन कहते हैं। यहाँ पे कुछ डायग्राम आने स्टार्ट हो गए हैं, मतलब आइकन आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये थोड़े अव्यवस्थित लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि अभी अभी हमारा विंडो इंस्टॉल हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस से रीस्टार्ट कर देंगे। तो रीस्टार्ट करने के लिए हम इस बटन का भी यूज कर सकते हैं, और कंप्यूटर में रीस्टार्ट का ऑप्शन होता है। कंप्यूटर बिल्कुल आराम से ये पूरी विंडो गायब होगी, मतलब शटडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब कंप्यूटर रीस्टार्ट होके वापस चलेगा तो सारे के सारे डायग्राम, यहाँ पर जो आइकन बने हैं वो सारे के सारे तो व्यवस्थित हो जाएंगे, कंप्यूटर की सारी फाइलें व्यवस्थित हो जाएंगी, यहाँ पे जो भी डायग्राम बने सब के सब व्यवस्थित हो जाएंगे और हमारा पूरा कंप्यूटर रिबूट होके स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसे कहते हैं रिबूट। हमारा मोबाइल का बटन भी हम कुछ देर के लिए प्रेस करके रखते हैं तो उसमें भी रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है, तो वो भी हमारा एक रिबूटिंग सिस्टम है। जब हम रीस्टार्ट करके मोबाइल को ऑन करते हैं या हमको कोई ऐसा लगता है हमारा मोबाइल सही वर्किंग नहीं कर रहा है, तो हम उसको बंद करके मतलब रीस्टार्ट करते हैं, बंद करके स्टार्ट करते हैं, तो इसको रिबूटिंग कहते हैं। हमें कभी भी कंप्यूटर को डायरेक्ट प्लग से बंद नहीं करना चाहिए, जैसे कि मोबाइल की डायरेक्ट बैटरी नहीं निकालनी चाहिए। इससे हमारे जो ये विंडो होती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये डैमेज होने का खतरा बना रहता है, ये डैमेज हो जाते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं F9 कि F9 क्या है, ठीक है। तो F9 की बात करें, हम क्या करेंगे, कंप्यूटर पर MS वर्ड में कुछ लिखते हैं। हम कंप्यूटर स्क्रीन में MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं, हमारे सामने MS वर्ड की विंडो होती है। हम यहाँ पे जो भी लिखते हैं और इसको माउस बटन से सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब इसका चयन कर लेते हैं इस टेक्स्ट का। तो जब माउस से इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसका कलर ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो हमें ब्लू कलर पे व्हाइट टेक्स्ट दिखता है, यहाँ पे ब्लू कलर लग जाता है, और हम जैसे ही F9 प्रेस करते हैं तो जो भी हमने सिलेक्ट कर रखा है वो पार्ट क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, मतलब ये पार्ट हमारा डिलीट हो जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट पार्ट को डिलीट करना, सिलेक्ट पार्ट को
डिलीट करना। ठीक है, तो F8 से रीस्टार्ट करना, रिबूट करना, और F9 से सिलेक्ट पार्ट को डिलीट करना। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। F10 का क्या यूज करेंगे वो देखते हैं। F10 को शिफ्ट प्लस F10 बटन प्रेस किया जाता है कीबोर्ड से। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये माउस के बारे में देखते हैं कि माउस पे दो बटन होते हैं स्टूडेंट। हमारा जो माउस है वो बना लेते हैं कि हमारा ये जो माउस है और इसके ऊपर दो बटन होते हैं। ये हमारा लेफ्ट होता है, ये हमारा लेफ्ट क्लिक होता है, और ये हमारा राइट क्लिक होता है। ठीक है, तो राइट क्लिक ये जो बटन होता है इसकी वर्किंग करवाने के लिए, ठीक है, इसकी वर्किंग, मान लो ये हमारा खराब हो गया तो हम कैसे प्रेस करें, तो कीबोर्ड के ऊपर हम कौन सा बटन प्रेस कर देंगे जो इसका जैसा ही काम करेगा। तो हम शिफ्ट बटन के साथ, कीबोर्ड पे शिफ्ट बटन के साथ जब हम F10 का यूज करते हैं तो ये राइट क्लिक का काम करता है। माउस का राइट क्लिक, ये माउस का कौन सा क्लिक है, राइट क्लिक का काम करता है। तो ये माउस का राइट क्लिक है। अब स्टूडेंट आप सभी इसे नोट करो। F11 का क्या काम है, F11 का क्या काम है। आप यहां पर कोई सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, आपने इंटरनेट चला लिया। जब कोई प्रोग्राम आप चलाते हैं तो आपके यहाँ पे एक क्लोज का निशान होता है स्टूडेंट, एक यहाँ पे मैक्सिमाइज का निशान होता है, एक यहाँ पे मिनिमाइज का होता है। यहाँ टाइटल होता है कि आपने क्या चला रखा है, आपने गूगल क्रोम चला रखा है। ये सॉफ्टवेयर के साथ आप काम कर रहे हो। यहाँ पर आप लगा देते हो www.google.com, ये एड्रेस लगा रखा है आपने, एक यूआरएल यूज कर रहे हो आप, तो यहाँ पर गूगल ओपन हो गया और यहाँ पर एक सर्च बॉक्स भी आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये सब आ रहा है, आपने क्या किया, F11 कर दिया। इसको कहते हैं प्रोग्राम विंडो की फुल स्क्रीन करना। प्रोग्राम विंडो की फुल स्क्रीन करना। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो यहां पर ये जो क्लोज वगैरह आ रहे थे ये हट जाएंगे, मतलब कटेंगे नहीं स्टूडेंट, ये हट जाएंगे, ये हट जाएंगे, मतलब ये स्क्रीन फुल हो जाएगी। मतलब अब ये लिखा हुआ यहां आ जाएगा www.google.com। स्टूडेंट ये आ जाएगा यहां, मतलब अब क्या हो गया, MS वर्ड फुल स्क्रीन हो गया है। F12 का क्या यूज है, F12 किसी फाइल को सेवेज करना, किसी फाइल को सेव एज करना। इसको समझते हैं कि ये क्या है, हमने हमारे कंप्यूटर पे MS वर्ड जैसा प्रोग्राम ओपन कर लिया। हमने MS वर्ड ओपन कर लिया। MS वर्ड में क्या कर रहे हैं, हम कोई फाइल बना रहे हैं, मोहन इज गुड बॉय। ये फाइल को हम सेव कर देते हैं कंप्यूटर में, सिंपल सेव कर देते हैं। यहाँ फाइल ऑप्शन में क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद हमें दो ऑप्शन मिलते हैं स्टूडेंट, हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा सेव का, एक मिलेगा सेव एज का। लेकिन हमें सबसे पहले कौन सा क्लिक करना है, हमें सेव का क्लिक करना है। जैसे हम सेव बटन का क्लिक करते हैं तो इस फाइल को कोई नाम देके एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा हमारे सामने,
और इस फाइल को कोई ना कोई नेम दे देते हैं। हमने इसको नेम दे दिया मोहन, ठीक है, हमने इसको सेव कर दिया, हमारी फाइल सेव हो गई है। हमने इसको सेव कर दिया, फाइल हमारी सेव हो गई है। अब क्या हुआ, मैं इसी फाइल के ऊपर और काम कर रहा था। यहां पे लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हमने ये लिख दिया। जैसे ही हमने ये लिखा, अगर मैं स्टूडेंट, हमने फाइल पे क्लिक किया, हमारी ये लाइन तो सेव है, लेकिन ये हमारी लाइन सेव नहीं है। अगर मैं फाइल में क्लिक करके सेव पे बटन पे क्लिक करूंगा, अगर मैं स्टूडेंट किस पे क्लिक करूंगा, सेव बटन पे क्लिक करूंगा, तो ये फाइल जो है ये किसमें सेव हो जाएगी, मोहन में सेव हो जाएगी। वापस ये वाली लाइन तो सेव थी ही, अब कौन सी लाइन सेव हो जाएगी स्टूडेंट, हमारी सेकंड लाइन भी इसी फाइल में, मोहन नाम की फाइल में, कंप्यूटर सिस्टम में सेव हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को अलग से सेव करना चाहते हैं, ठीक है, मैं कोई एक अलग से फाइल सेव करना चाहता हूं कि मेरी एक फाइल तो मोहन नाम से सेव है, एक मैं रोहन नाम से सेव करना चाहता हूं इसी फाइल को। अगर मैं इसी फाइल को अलग से सेव करना चाहता हूं तो मैं उस टाइम F12 मतलब F12 का यूज करूंगा। जैसे ही मैं F12 का यूज करता हूं, ठीक है, तो मेरे सामने जो विंडो आएगी या जो ऑप्शन आएगा उसका नाम है सेव एज। मेरे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मैं इसको कौन सा नेम दे दूंगा कि और सेव करते टाइम रोहन नेम दे दूंगा और रोहन नेम से सेव कर दूंगा। मेरे कंप्यूटर में सेव एज का यूज करने से कितनी फाइल बन गई है, एक फाइल तो मोहन है, लेकिन सेव एज का यूज किया तो एक रोहन नाम की ओर सेव। तो सेव एज का यूज किसी फाइल को सेव एज करना या अलग से सेव करना, ठीक है। ये लो, आज की क्लास में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने आपका टॉपिक दोबारा से रिवाइज करा दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसकी अच्छे से रीडिंग करोगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक को हम इनपुट आउटपुट का एक छोटा सा एक बोरिंग सा टॉपिक समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन इससे देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और हमारे एग्जाम में बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा, ठीक है। कंपटीशन क्लासों में, आरएससीआईटी में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप सभी कंप्यूटर की क्लास लगाते रहें। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आप इस वीडियो के अगर लाइक करो, शेयर करो, ये अब आपकी इच्छा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। इनपुट क्लास में वापस आएंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।